नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक के कारण लगातार सुर्खियों में है। 15 विषयों की इस परीक्षा में 13 का रिजल्ट जारी हो चुका है, जबकि पेपर लीक के कारण हिंदी व सामाजिक विषय का रिजल्ट रुका हुआ है। जारी हुए रिजल्ट में कला विषय की स्थिति विषम है। फॉर्म भरते समय इसके अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता छिपाकर गलत जानकारी दी थी। जांच में गड़बड़ी मिली तो चयन के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। नियुक्ति न पाने वालों में एक दो नहीं बल्कि 400 के लगभग अभ्यर्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकाले गए विज्ञापन में एलटी ग्रेड के तहत सहायक अध्यापक कला पद के लिए ललित कला से स्नातक के साथ बीएड या कला से स्नातक व बीएड की योग्यता निर्धारित की थी, लेकिन प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भर दिया था। इन्होंने बीएड भी नहीं किया था। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक कला पद के लिए बिना बीएड के प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट मांगा जाता है। कला विषय में 468 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उनमें 400 के लगभग वह चयनित हैं जिन्होंने प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट किया है। यह राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक की पात्रता के अनुरूप नहीं है। ऐसे चयनितों की नियुक्ति मिलेगी या नहीं, इसको लेकर ऊहापोह है। शिक्षा से संबंधित तीनों आयोग को एक करके नया आयोग बनाने का प्रारूप तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मिलित का प्रारूप के बारे में बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। क वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगे। वहीं ख वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। वहीं ग वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। इसमें कुल 14 सदस्यों को चुना जाएगा और इस आयोग का एक अध्यक्ष होगा। चलिए देख लेते हैं इन तीनों वर्गों में जो बांटे गए हैं किस आधार पर नियुक्ति होगी। वर्ग क के अंतर्गत जो भी अध्यापक आएंगे उन्हें इस तरीके से परीक्षा को पास करके नियुक्ति पत्र मिलेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा में सहायक आचार्य एवं सामान्य उच्चतर शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं सम्मिलित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान के 30 अंक होंगे, सम्मिलित विषय के 70 अंक होंगे और साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित किए होंगे। यदि समूह क के अंतर्गत आप आते हैं और वैकेंसी डालते हैं तो इसके अंतर्गत ये शर्तें हैं कि आपका 30 अंक जो हो सामान्य ज्ञान से रहेगा, 70 अंक जो है आपके विषय से संबंधित रहेगा, वहीं 30 अंक जो है आपका इंटरव्यू से संबंधित रहेगा। आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्य की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिसमें एपीआई प्रशासनिक दक्षता विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। वहीं क वर्ग के अंतर्गत बात करें तो ख वर्ग की सेवाओं में सम्मिलित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा में अर्हत होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। वहीं ग के वर्गीय के अंतर्गत जो अध्यापक आएंगे अर्थात जो प्राइमरी की टीचर होते हैं उनका किस आधार पर नियुक्ति किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के भाषा ज्ञान, विषय अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षाएं एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हत निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थियों के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। अर्थात यदि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक आप बनना चाहते हैं तो आपको टीईटी अच्छे नंबर से पास करना होगा और
उस अंक के आधार पर आपका 25% लिखित परीक्षा में निर्धारित किया जाएगा। उसके अलावा आपका हाई स्कूल से लेकर आपके बीए बीएड तक की जितने भी अंक हैं उसको भी मेरिट में जोड़ा जाएगा और इस सहायक अध्यापक में आपका साक्षात्कार नहीं होगा। शीर्ष कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 24 जुलाई की कार्य लिस्ट के अनुसार कोर्ट नंबर 5 माननीय जस्टिस यू ललित एवं माननीय जस्टिस एम शांतानगौदर की खंडपीठ में 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क केस स्पेशल आइटम नंबर 309 पर सुना जाएगा। कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी केसों को स्पेशल हियरिंग के लिए एक साथ स्पेशल आइटम पर फिक्स किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे सवालों के जवाब का विवाद हाई कोर्ट के फैसले से हो चुका है। अब फिर सोशल मीडिया पर एक प्रश्न के जवाब को लेकर हंगामा मचा है। वजह लोकसभा सचिवालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसका जवाब मांगा गया। सचिवालय ने जो जवाब दिया वह प्रश्न के जवाब से इतर है। इसके अभ्यर्थी फिर मांग कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षा में अंक और दिए जाएं। बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। परीक्षा संस्था ने इसका जवाब विषय विशेषज्ञों के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा माना है, जबकि सूचना का अधिकार में पूछे गए इस प्रश्न का जवाब लोकसभा सचिवालय ने राजेंद्र प्रसाद दिया है। अभ्यर्थियों का एक वर्ग इसकी मांग लंबे समय से कर रहा था। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका हुई। उसमें डबल बेंच ने विषय विशेषज्ञों के जवाब को सही ठहराया। उधर परीक्षा संस्था के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि यह जवाब उन्होंने नहीं तय किया है बल्कि विषय विशेषज्ञों का है। कोर्ट ने भी सही माना है, इसलिए विवाद की गुंजाइश नहीं है। कोरोना संक्रमण की दस्तक से भर्तियों पर जैसे ताला लग गया है। 5 महीने से भर्तियां जहां की तहां अटकी है। जिन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं हुई उनके रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहे हैं और जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए उनकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के जरिए तकरीबन 12,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। जो भर्तियां फिलहाल लंबित हैं उनमें से कुछ के विज्ञापन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में ही निकाले गए थे और कुछ योगी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद शुरू हुए। अखिलेश सरकार के दौर में आयोग की ओर से निकाले गए 11 विज्ञापन पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में लंबित है। वर्तमान सरकार की लगभग 1 दर्जन भर्तियां ठहर गई हैं। आयोग हर महीने भर्ती कैलेंडर जारी कर अपनी योजना की जानकारी देता था। फिलहाल अपडेट कैलेंडर बीते 31 जनवरी को जारी हुआ था, लेकिन अब ये सब स्थिति जब तक तय है। लॉकडाउन खुलने के अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है, लेकिन अब उनका उम्मीद हाथ लगी है। लॉकडाउन के दौरान आयोग मई सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने में सफल रहा। रिजल्ट पर फोकस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होती है। इन परीक्षाओं का आयोजन प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नहीं है। प्रशासन की प्राथमिकताएं कोविड-19 की रोकथाम में हैं। हमारी प्राथमिकता लंबित परीक्षा परिणामों को जारी करने की है। उम्मीद करते हैं कि जुलाई अंत तक हम 2-3 परीक्षाओं के परिणाम जारी कर सकेंगे। पैन कार्ड सत्यापन के दौरान सामने आए फर्जीवाड़े में 6 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के साथ विभागीय स्तर से मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इन आधा दर्जन शिक्षकों के बेसिक शिक्षा विभाग को करीब 2.5 करोड़ रुपए की चलपत लगाई गई है। वर्षों से सहायक अध्यापकों के तौर पर वेतन आहरित करने वाले इन शिक्षकों से अब वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरे नाम पर नौकरी करने की शिकायत पर बीएसए अरुण कुमार ने जांच बैठाई है। इसमें जिले में करीब 10 से 15 साल पूर्व से कार्यरत आधा दर्जन शिक्षकों के कूटचर्चित व फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हासिल करने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सभी को 4 जुलाई को बर्खास्त कर दिया गया था। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मदरसों के आधुनिक विषयों के शिक्षकों की जांच कराने का आदेश दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जांच कराने को कहा है और 1 माह में रिपोर्ट मांगी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के इसकी जाँच शुरू कर दी है। मदरसों से इन शिक्षकों का डाटा मांगा जा रहा है।
142 शिक्षकों का दोबारा सत्यापन। ब्लॉकों में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों को खोजा जा रहा है। जिले में 142 शिक्षकों के अभिलेख का दोबारा सत्यापन के लिए आगरा विश्वविद्यालय भेजे जाएंगे। इन शिक्षकों ने वहीं से विभिन्न वर्षों से बीएड की उपस्थिति ग्रहण की है। शासन के निर्देश पर इस समय प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की जांच चल रही है। ब्लॉक स्तर पर जांच समितियां गठित की गई हैं। इस दौरान उन शिक्षकों के अभिलेखों का अलग किया गया है जिन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से उपाधियां ली हैं। सभी ब्लॉक में ऐसे शिक्षक ऐसे मिले हैं। जीवीएसए राकेश सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टांत ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है, मगर पूरी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। एक बार फिर सत्यापन कराकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बनारस में कौशल विकास विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। यह पूर्वांचल के युवाओं को सौगात होगी। विश्वविद्यालय में कौशल मिशन के तहत तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा देने के साथ ही शोध भी होंगे। इसके अलावा निजी कंपनियों की मदद से अनुबंध पर भी कोर्स संचालित होगा। वाराणसी में बनेगा देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 27 जून को घोषित किए जाने के बाद परीक्षार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन मांगे गए। 22 जुलाई को आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई थी। प्रदेश भर में कुल 32,084 छात्र छात्राओं ने स्क्रूटनी को आवेदन किए हैं। 24,291 आवेदन इंटर के परीक्षार्थियों के किए हैं, जबकि हाई स्कूल के कुल 7,813 के अंक सुधारने के लिए आवेदन किए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 22 जुलाई से प्रस्तावित शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। इस भर्ती के कुछ आवेदकों ने एचआरडी मंत्रालय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की है कि योग्य अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की लाख कोशिशों के बाद भी फर्जी शिक्षकों के वेतन रिकवरी नहीं हो पा रही है। अभी तक सिर्फ 1.5 दर्जन शिक्षकों के खिलाफ ही वेतन रिकवरी के आदेश जारी किए पाए हैं, जबकि विभिन्न जांचों में 2000 से ज़्यादा फर्जी शिक्षक चिन्हित किए जा चुके हैं। अब सरकार वेतन रिकवरी के लिए सख्त हो गई है और बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेश विक्रम बहादुर सिंह खुद जिले के वित्त व लेखाधिकारियों के साथ मिलकर वेतन रिकवरी का आकलन कर पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देशों में बच्चों को निःशुल्क दी जाने वाली किताब स्कूल तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी इसका उल्टा कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों को ब्लॉक संसाधन केंद्र से किताबें उठाने का फरमान सुना दिया है, जबकि विभाग की ओर से किताबें पहुँचाने के लिए लाखों रुपये किराया दिया जाता है। ऐसे में शिक्षकों में काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि उनको कई किलोमीटर तक किताबें उठाकर ले जाने पड़ रही हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निःशुल्क दाखिले के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक निःशुल्क दाखिले के लिए 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में चयनित छात्रों के स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में दाखिलों के लिए 2643 छात्रों का चयन किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से यूपी बोर्ड के 2020 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी निर्धारित किए गए हैं। यूपी बोर्ड प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव शिव प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि 2020 में परीक्षा पास करने वाले विज्ञान वर्ग के 500 में 334 अंक, वाणिज्य में 500 में 313 अंक और मानविकी में 500 में 304 अंक पाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को जो उच्च शिक्षा संस्थान में नियमित रूप से पंजीकृत होंगे उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूपी बोर्ड के 11,460 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।